जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एथिक्स का सीरीज का छठा वीडियो है और आज का टॉपिक है नैतिकता का आयाम भाग 3, जिसके अंतर्गत हम लोग सद्गुण नीति शास्त्र, जिसे इंग्लिश में वर्च्यू एथिक्स कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले 2 अध्याय में हम लोगों ने नॉर्मेटिव एथिक्स के अंतर्गत डेंटियोलॉजिकल एथिक्स और टेलियोलॉजिकल एथिक्स का अध्ययन किया था और आज हम लोग नॉर्मेटिव एथिक्स के अंतर्गत ही सद्गुण एथिक्स यानी वर्च्यू एथिक्स का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं वर्च्यू एथिक्स होता क्या है। इसमें वर्च्यू का हिंदी में अगर अनुवाद करें तो उसका मतलब होता है सद्गुण, यानी कि यहाँ पर गुणों की बात की जा रही है, अच्छे गुणों की बात की जा रही है। तो इन सद्गुणों का आधार क्या होता है? जो वैसे गुण जिससे समाज के हित सधे, व्यक्ति के हित सधे, राज्य के हित सधे। तो हम लोग देखेंगे कि अलग अलग समय में अलग अलग विचारक पैदा हुए और ये अपने अपने तरीके से सद्गुणों को डिफाइन किए, अब अपने अपने तरीके से सद्गुणों की बात की है। तो उन बातों के आधार पर हम लोग देखेंगे कि समाज, व्यक्ति और राज्य के हित सधते हैं कि नहीं हैं। भारत में सद्गुण की बात करें तो धर्म, जिसके अंतर्गत और मनुस्मृति जी, वहाँ से सद्गुणों की शुरुआत मानी जाती है। यानी कि मनुस्मृति जो था, मनु के राज्य का संविधान था और अपने राज्य को कैसे संचालन करेंगे इसमें इन्होंने डिफाइन किया था। यानी कि व्यक्ति के अंतर्गत व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, क्षमा तत्व उनके अंदर होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, दूसरों की मदद करने वाला हो और परमार्थ की भावना हो। तो ये सारे सद्गुण के अंतर्गत आएंगे। तो ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से भारतीय तथा यूनानी जितने भी दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने सद्गुणों के बारे में क्या कहा है उसके संबंध में अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि सद्गुण एथिक्स होता क्या है। आइए समझते हैं सद्गुण नीति शास्त्र को। ऐसा नीति शास्त्र जो सीधे सीधे सद्गुणों की बात करता है। नॉर्मेटिव एथिक्स के अंतर्गत यह तीसरा बिंदु है। इससे पहले 2 बिंदुओं में हम लोग ने डेंटोलॉजिकल एथिक्स और टेलियोलॉजिकल एथिक्स का अध्ययन किया था और तीसरा बिंदु है नॉर्मेटिव एथिक्स के अंतर्गत सद्गुण नीति शास्त्र। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि परिणाम की चिंता मत करो, कर्म करते चलो। इसमें हम लोगों ने देखा था, डेंटोलॉजिकल एथिक्स में था। और दूसरा था कि कर्म करना चाहिए पर परिणाम की चिंता भी करनी चाहिए, टेलियोलॉजिकल एथिक्स। यानी कि ये डेंटोलॉजिकल एथिक्स नियम की बात करता है, कर्म की बात करता है, परिणाम की बात नहीं करता। वहीं टेलियोलॉजिकल एथिक्स परिणाम की बात करता है। लेकिन जो थर्ड एथिक्स है वर्च्यू एथिक्स, ठीक है ना, लेकिन वर्च्यू एथिक्स में देखेंगे कि वो सद्गुणों की बात करता है। लेकिन ये जो अपना टेलियोलॉजिकल एथिक्स था जो कि परिणाम की बात करता है, परिणाम का किस आधार पर मूल्यांकन करेंगे कि हमारा स्वार्थ कितना सध रहा है। यानी कि स्वार्थ अच्छे से सध रहा तो नैतिक है, स्वार्थ नहीं सध रहा तो अनैतिक है। सुख के आधार पर, अधिकतम सुख के आधार पर, उपयोगितावाद के आधार पर, विकासवाद के आधार पर और पूर्णता के आधार पर हम लोग नैतिक और अनैतिक होने का आधार निकालते थे। ठीक है ना, कि क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। लेकिन अब सद्गुण एथिक्स की बात करेंगे तो यहाँ हम लोग सद्गुणों के आधार पर हम लोग नैतिक और अनैतिक का निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले एक दार्शनिकों की परंपरा एथेंस में बहुत ही मशहूर थी, जिसे हम लोग ग्रीस और एथेंस कहते हैं और यूनान भी कहते हैं। वहाँ देखेंगे कि किन किन दार्शनिकों ने सद्गुणों को डिफाइन किया है। सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। सद्गुण नीति शास्त्र नियम और परिणामों की चर्चा नहीं करता है। जो सद्गुण एथिक्स है, सद्गुण नीति शास्त्र नियम और परिणामों की चर्चा नहीं करता है, जबकि इससे पहले वाला डेंटियोलॉजिकल एथिक्स और टेलियोलॉजिकल एथिक्स नियम और परिणामों की चर्चा करता था। यह व्यक्ति के गुणों, आचरण, विचार और आचार व्यवहार पर की बात करता है। यानी कि अच्छे गुण ही सद्गुण हैं और यही नैतिक होते हैं। यानी कि सद्गुण ही नैतिक है और दुर्गुण अनैतिक है। बुरे गुण जो दुर्गुण है वो अनैतिक है। यानी कि अनैतिक के अंतर्गत चोरी करना, झूठ बोलना, ये सारे क्या होते हैं? दुर्गुण होते हैं, अनैतिक होते हैं। जबकि अच्छे गुणों के अंतर्गत विश्वास करना, सच बोलना, ये सारे के सारे सद्गुण होते हैं और नैतिक होते हैं। तो सद्गुण इक्वल टू नैतिक, दुर्गुण इक्वल टू अनैतिक, इतना दिमाग में रखेंगे। हम लोग ये जो सद्गुण हैं, धर्म सिद्धांत और दार्शनिकों के आधार पर सद्गुण को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दार्शनिकों को देखते हैं। जो यूनान में एक स्वस्थ परंपरा थी दार्शनिकों की, एक बहुत ही मशहूर गुरु और शिष्य का संबंध रहा है। वो दार्शनिकों का गुरु संबंध का शिष्य रहा, उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सुकरात को देखेंगे, जिसे इंग्लिश में सोक्रेटिस कहते हैं, जिसका समय का 470 BC से लेकर 399 BC रहता है। इनके शिष्य का नाम होता है प्लेटो और 8 वर्ष
तक प्लेटो ने सुकरात से शिक्षा ली थी। उसके बाद इनका समय काल 429 होता है प्लेटो का। प्लेटो के बाद इनके शिष्य होते हैं अरस्तु, जिन्होंने 20 वर्षों तक प्लेटो से शिक्षा ली थी। और अरस्तु के शिष्य होते हैं द ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर, 356 BC से लेकर 323 BC इनका समय काल रहता है। तो मुख्यतः ये सुकरात, प्लेटो और अरस्तु अस्पा से याद करेंगे। अस्पा सेंटर में जहाँ मसाज कराने जाते हैं आप लोग, अस्पा सेंटर से इनका क्रम याद करेंगे, ठीक है ना। सुकरात के शिष्य प्लेटो होते हैं, प्लेटो के शिष्य अरस्तु होते हैं। अब बारी बारी से तीनों को देखेंगे कि इन्होंने सद्गुण को कैसे डिफाइन किया। तो सबसे पहले हम लोग सुकरात से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं सुकरात ने सद्गुणों को कैसे डिफाइन किया है। इनको जहर पीने की सज़ा दी गई थी। इनके विचार जो थे व्यवस्था विरोधिक विचार थे। अभी देखेंगे कैसे कैसे आगे इनके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि इनके विचार कैसे व्यवस्था विरोधी थे। प्लेटो ने सुकरात के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। जो सुकरात के शिष्य थे प्लेटो ने सुकरात के सिद्धांत को आगे बढ़ाया, किंतु अरस्तु ने प्लेटो का विरोध किया था। अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, ठीक है। ये सब सारी परंपराओं को देखेंगे कैसे आगे चलकर। आचरण क्या है, अब देखते हैं कि सुकरात के अनुसार आचरण क्या है। दोनों ने मूल्यांकन किया है। प्लेटो और सुकरात ने मूल्यांकन किया और कहा कि आचरण मानव से व्यवहार करने की कला है, व्यवहारिक नीति शास्त्र है। समाज में व्यवहार करने की कला मानव उल्लास का विज्ञान है आचरण, यानी कि समाज से व्यक्ति से व्यवहार करने की जिन गुणों की ज़रूरत होती है उसे ही सद्गुण सुकरात और प्लेटो ने माना है। यानी कि समाज से व्यक्ति से व्यवहार करने के जिन गुणों की ज़रूरत होती है उसे ही सुकरात और प्लेटो ने सद्गुण माना है। इनके अंतर्गत आचरण ये आता है कि आचरण मानव से व्यवहार करने की कला है, समाज में व्यवहार करने की कला है, मानव उल्लास का विज्ञान है। उसके बाद देखते हैं कि आत्मा के संबंध में सुकरात ने क्या कहा। सुकरात के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी आत्मा। इन्होंने कहा कि मेरे व्यवहार आचरण से अगर मेरी आत्मा नष्ट होती है तो वो सबसे बड़ा अवगुण है। जैसे कि बाइबल में कहा गया है कि आप दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करें जो अपने साथ चाहते नहीं हैं। यानी कि कोई आपको गाली दे तो आपको बर्दाश्त नहीं है तो आप दूसरों को भी गाली ना दें। आप चोरी ना करें क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके साथ भी चोरी हो, ठीक है ना, आपके घर में चोरी हो। तो बाइबल कहता है कि आप उसी तरह का व्यवहार करें जैसा कि आप अपने साथ चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि आत्मा की रक्षा करने के लिए जहर पीने को तैयार हो गए थे ये सुकरात थे। अभी देखेंगे कैसे कैसे वो तैयार हो गए थे। यानी कि आत्मा को बलवान बनाने वाले तत्व सद्गुण के अंतर्गत आते हैं। आत्मा को बलवान बनाने वाले जो भी तत्व हो गए वो सद्गुण के अंतर्गत आएंगे सुकरात के अनुसार। जो तत्व मेरी आत्मा को प्रसन्न करते हैं, मेरी आत्मा को मजबूत बनाते हैं, वह तत्व सद्गुण कहलाता है। आत्मा के नष्ट होने के बाद जीवन के लिए कुछ रह ही नहीं जाता, ऐसा सुकरात मानते थे। इसलिए आत्मा इनके लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। तो आत्मा के संबंध में इन्होंने ऐसा कहा है। सुकरात आत्मा को केंद्र में रखकर सद्गुणों के आधार पर नैतिक और अनैतिक होने की बात कही है। तो आइए देखते हैं कि आत्मा को कमज़ोर करने वाले तत्व कौन हैं और दुर्गुण कौन है जो आत्मा को कमज़ोर करते हैं, ये सद्गुण नहीं होते हैं। कौन कौन है ये? मंदिरों को लूटना, मित्रों को धोखा देना, अपने वचन भंग करना, पर स्त्री गर्मन जिसे बेविचार कहते हैं, अपने माता पिता से दुर्व्यवहार करना, ये सारे तत्व आत्मा को कमज़ोर करने वाले तत्व है। यानी कि ये अनुचित आचरण वाले तत्व हैं, अनैतिक और हैं, अवगुण हैं। इसके अलावा अगर आपका जीवन दांव पर भी लगा हुआ है तो तब भी आपको गलत काम नहीं करना चाहिए, ये सुकरात कहते हैं। ये अनुचित आचरण को पूरी तरह से अलाउ नहीं करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सुकरात जब जेल में थे तो उनके शिष्य उनसे मिलने आते थे और शिष्यों ने कहा कि मैंने सारी व्यवस्था कर दी है कि आप जेल से भाग सकते हैं। लेकिन सुकरात ने कहा कि नहीं, मैं नहीं भागूंगा। जिन मूल्यों के लिए मैं खुद जीवन भर लड़ता रहा हूँ, यदि उन्हीं मूल्यों को छोड़कर आज मैं भाग गया तो इससे मेरी आत्मा नष्ट होगी। देख लीजिए कि जीवन दांव पे लगा हुआ है, लेकिन सुकरात के लिए आत्मा कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। मैं अपनी आत्मा को क्या जवाब दूंगा, ये कहते हैं। फिर आगे सुकरात कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा को क्या जवाब दूंगा कि मैं किस लिए जीवित हूँ, और मेरी आत्मा ही नष्ट हो जाएगी तो मैं जी कर क्या करूँगा, ऐसा सुकरात ने कहा। फिर मेरे मूल्यों का क्या होगा जिनके लिए मैं लड़ा हूँ,
जो मैं लोगों से कहता रहता हूँ कि उन्हीं मूल्यों से मैं आज भाग रहा हूँ। ठीक है, तो ये सुकरात ने कहा है। जीवन दांव पे लगा हुआ, लेकिन वो आत्मा को छोड़ना नहीं चाहते हैं, आत्मा के जो मूल्य हैं उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा हम एक और देखते हैं कि धर्म न्यायालय लगता है। जब सुकरात जेल में रहते हैं तो धर्म न्यायालय लगता है, और धर्म न्यायालय कहता है, वहाँ के ज्यूरी कहते हैं कि आप अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो हम आपको छोड़ देंगे। सुकरात से कहा ज्यूरी ने कि हम आपको छोड़ देंगे अगर आप माफ़ी मांग लीजिएगा तो सुकरात ने कहा कि मैंने गलत क्या किया है जो मैं माफ़ी मांगूँ, अगर मैं माफ़ी मांग लेता हूँ तो सिद्ध हो जाएगा कि मैं गलत हूँ। तो देख लीजिए कि ये सुकरात अपने मूल्यों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जीवन चाहे दाव पर ही क्यों ना लगा हो। अगर आपका जीवन दाव पर लगा है तब भी आपको गलत काम नहीं करना चाहिए, ऐसा सुकरात कहते हैं। यानी कि अनुचित आचरण को ये अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, उसके अलावा सुकरात के अनुसार आत्मा को कमज़ोर करने वाले तत्वों को देखें तो भोग विलास है। भोग विलास में लीन रहना, भौतिकता में लीन रहना, ये आपकी आत्मा को कमज़ोर करता है। इसके अलावा आत्मा को मजबूत करने वाला तत्व प्रेम है, यानी कि प्रेम से हमारी आत्मा निर्मल होती है। यही तत्व बाइबिल में भी हमें दिखाई देता है। सुकरात धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, ये देवी देवताओं में निष्ठा रखते थे, जो कि भारतीय दर्शन के करीब है। तो यानी कि सुकरात के अनुसार जो सद्गुण होते हैं, सद्गुण ही नैतिक होते हैं, और सद्गुण का केंद्र होता है आत्मा। और आत्मा को हम लोग अनुचित आचरण को अलाउ नहीं करती है। ऐसा कहते हैं कि आत्मा को अनुचित आचरण करने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। आत्मा को कमज़ोर करने वाले तत्वों में मंदिर का लूटना, मित्रों को धोखा देना, अपने वचन को भंग करना, परस्त्री गमन करना, अपने माता पिता से दुर्व्यवहार करना, ये आत्मा को कमज़ोर करने वाले तत्व हैं और यही अनैतिक तत्व हैं। ठीक है, तो इन्होंने सद्गुण के आधार पर सुकरात ने नैतिक और अनैतिक होने का निर्णय लिया है। और सद्गुण के आधार पर नैतिक और अनैतिक का उसका पहचान किया है कि कौन सा सद्गुण है तो नैतिक है, दुर्गुण है तो अनैतिक है। अब देखते हैं सुकरात के जो शिष्य होते हैं प्लेटो के संदर्भ में हम देखते हैं कि उनके अनुसार सद्गुण क्या होते हैं। जिस प्रकार सुकरात ने आत्मा को केंद्र में रखकर सद्गुणों के आधार पर नैतिक और अनैतिक होने की बात कही, उसी प्रकार प्लेटो ने नैतिकता को राजनीति से जोड़कर रखा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्लेटो के क्या विचार थे सद्गुण के संबंध में। उसके बाद देखेंगे प्लेटो, द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो, एलन ब्लूम इनकी किताब है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये सबसे पहले एकेडमी शब्द जो आज मशहूर है, एकेडमी शब्द का स्थापना प्लेटो ने ही किया था। प्लेटो के जो पिताजी थे वो राज दरबार में रहा करते थे और वहीं से प्लेटो भी वहाँ रहा करते थे। इस वजह से उनके मन में राजनीति का भाव पैदा हुआ और इसी के आधार पर उन्होंने राजनीति को केंद्र में रखकर सद्गुणों को डिफाइन किया है। प्लेटो ने सद्गुणों के नैतिकता को राजनीति से जोड़ दिया है। प्लेटो ने सद्गुणों के नैतिकता को राजनीति से जोड़ दिया है। जहाँ गणराज्य की व्यवस्था होगी वहीं के व्यक्ति सद्गुणी होंगे, ऐसा इनको मानना था। सद्गुणों से राजकीय व्यवस्था में मदद मिलनी चाहिए, ऐसा प्लेटो कहते हैं। प्लेटो के अनुसार नैतिकता सिखाई जा सकती है। कोई भी व्यक्ति जन्म से नैतिक या अनैतिक नहीं होता है और ना ही ये कोई संयोग है, बल्कि नैतिकता को पढ़ाया लिखाया जा सकता है, जैसे कि दूसरे विषय पढ़ाए जाते हैं। कहते हैं कि ये जो प्लेटो कहते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए। इसके अलावा जिम्नास्ट, खेलकूद, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए शिक्षा होनी चाहिए। शरीर को कठोर प्रशिक्षण होना चाहिए। सैन्य प्रशिक्षण देना चाहिए सभी को। इससे व्यक्ति का शरीर मजबूत होगा और व्यक्ति अनुशासित होगा, जो कि राज्य के हित में है, ऐसा प्लेटो का मानना था। हमारी शिक्षा प्रणाली में कला, संगीत, नाटक और नृत्य, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। उस समय एथेंस में, यूनान में बहुत सारे नाटक खेले जाते थे, क्योंकि ये लोग झूठ बोलते हैं और बेकार का लोगों को भ्रम में डालते हैं। जो नाटक और नृत्य ये सब जितने भी होते हैं, लोगों को यथार्थ की सूचना नहीं देते हैं, ये कल्पना की सूचना देते हैं, जिससे युवा भ्रमित होते हैं। ये हमारे युवाओं को भ्रमित करते हैं। ये जो जितने भी कला हैं, संगीत, नाटक और नृत्य, हमारे युवाओं को भ्रमित करते हैं। इनको देश निकाला की सज़ा दे देना चाहिए, ऐसा प्लेटो का कहना था। प्लेटो कहते थे कि जितने भी कलाकार हैं, देश से निकालने की सज़ा इनको दे देनी चाहिए, देश निकाला की सज़ा दे देनी चाहिए, क्योंकि ये भ्रम फैलाते हैं। लेकिन एक बात कहते हैं प्लेटो की, सैन्य संगीत जरूर होना चाहिए, जिससे सैन्य संगीत सुनने से जनता में साहस और जोश पैदा होता है।
इनके अनुसार कहते हैं कि सद्गुण जो होते हैं जन्मजात नहीं होते हैं, इसको सिखाया जा सकता है। शिक्षा में सद्गुणों का स्थान होना चाहिए, ऐसा प्लेटो ने कहा है। आगे देखते हैं। प्लेटो ने नैतिकता के 4 तत्व बताए हैं, जिसमें सद्गुण जन्मजात नहीं होता है, ऐसा इन्होंने कहा। सद्गुण को सिखाया जा सकता है और शिक्षा में सद्गुण का स्थान होना चाहिए, ऐसा प्लेटो का मानना था। तो नैतिकता के 4 तत्वों में देखें तो बुद्धि या विवेक, प्रूडेंस या विजडम, दूसरा है शूरवीरता या साहस, करेज, आत्मसंयम, टेम्परेंस, और चौथा है न्याय, जस्टिस। ये नैतिकता के 4 तत्व इन्होंने 4 मूल्य बताए नैतिकता के। बुद्धि या विवेक, शूरवीरता या साहस, आत्मसंयम और न्याय। न्याय को इन्होंने, जस्टिस को इन्होंने सर्वोपरि बताया है। नागरिकों के संदर्भ में न्याय पालन या कर्तव्य पालन होना चाहिए। न्याय देने से ऊपर के तत्व स्वतः आ जाएंगे, यानी कि बुद्धि या विवेक, वीरता, आत्मसंयम स्वतः आ जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि न्याय नागरिकों के संदर्भ में होना चाहिए। इन्होंने बताया कि सद्गुण 2 तरीके से नष्ट होते हैं। जैसे कि साम्यवाद में होता है कि धन संग्रह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, पारिवारिक बंधन से मुक्त होना चाहिए। तो साम्यवाद का सिद्धांत प्लेटो से ही लिया गया। तो इन्होंने सद्गुण को नष्ट होने के 2 तरीके बताए, जिससे धन संग्रह की प्रवृत्ति और पारिवारिक बंधन, जिससे लोग भ्रष्टाचार करते हैं। इन दोनों के आधार पर सद्गुणों का विनाश होता है। इस वजह से प्लेटो ने रिपब्लिक में कल्पना की कि ऐसे राज्य जहाँ कोई भी निजी संपत्ति नहीं हो, कोई परिवार नहीं हो। तो ये देख लीजिए, निजी संपत्ति नहीं हो, कोई परिवार नहीं हो, वो वहाँ पर केवल राज्य का शासन हो, ठीक है ना। और परिवार नहीं होगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो कोई परिवार नहीं होगा लेकिन समुदाय में रहन सहन होगा। शादी नहीं होंगे लेकिन बच्चे ज़रूर होंगे। एक दूसरे के पति पत्नी कोई नहीं रहेगा, समुदाय में रहेंगे और बच्चे तो ज़रूर होंगे, और बच्चों का देखभाल राज्य करेगा। जिससे क्या होगा कि अगर परिवार जैसे नामक संस्था विकसित नहीं होगा, जिससे भ्रष्टाचार नहीं होगा, बच्चों का देखभाल पूरा राज्य करेगा, उसका शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य सारा राज्य करेगा। तो इन्होंने ऐसे रिपब्लिक की कल्पना की थी। प्लेटो कहते हैं कि बीमार और विकलांग को मरने के लिए भी छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये बोझ साबित होंगे। लेकिन आज के संदर्भ में ये अमानवीय होगा, उस समय के संदर्भ में कुछ और था, तो आज के संदर्भ में ये विचार अमानवीय होगा। हम थोड़ा सा देखते हैं कि सुकरात और प्लेटो में क्या अंतर था। सुकरात जो थे इमोशनल थे, वो आत्मा को महत्वपूर्ण मानते थे और आत्मा को मलिन करने वाले जो अवगुण होते हैं उसे अनैतिक ठहराया, जो सद्गुण होते हैं उसे नैतिक ठहराया। ये अव्यवहारिक स्तर पर चले जाते हैं सुकरात, जबकि प्लेटो ने राज्य से जोड़कर नैतिकता को व्यवहारिक स्तर पर ला दिया है। तो ये रहे अपने प्लेटो। अब इनके जो शिष्य सुकरात हैं उनका क्या कहना है, उनको समझते हैं। प्लेटो के 20 वर्षों तक शिष्य रहे अरस्तु ने प्लेटो को ही खारिज कर दिया। आइए देखते हैं कि अरस्तु ने नैतिकता के संबंध में क्या कहा है। अरस्तु को एरिस्टोटल कहते हैं, जिनका समय काल 384 BC होता है। एथेंस में के रहने वाले थे, बाद में मकदूनिया चले गए जहाँ पर सिकंदर रहा करता था। प्लेटो से सहमत नहीं थे ये। अरस्तु के विचार प्लेटो से अलग थे। ये इमोशंस को स्वीकार नहीं करते हैं अरस्तु। और प्लेटो के मृत्यु के बाद अरस्तु एथेंस छोड़ दिए थे। प्लेटो जब इनके गुरु की मृत्यु हो जाती है तो अरस्तु एथेंस छोड़ दिए और कुछ दिन शाही दरबार में रहने लगे। उसके बाद ये मकदूनिया चले गए, जहाँ पर सिकंदर ने इनसे शिक्षा ली थी। फिर उसके बाद मकदूनिया छोड़कर साइसम आ गए। ये यूनान का ही जगह है जहाँ पर अपनी दार्शनिक प्रणाली का विकास किया था। ये थोड़ा सा परिचय अरस्तु के बारे में है। एक प्लूटो का हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो प्रेम करते हैं तो कहते हैं कि प्लूटोनिक प्रेम है। प्लूटो का कहते थे कि प्लूटो जो थे प्रेम के संबंध में कहते थे कि इमोशंस होना चाहिए। प्रेम के संबंध में ये कहते थे कि इमोशंस होना चाहिए। ये आदर्शवादी बातें करते थे, यथार्थवादी बात नहीं करते थे। ये बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते थे प्रेम के मामलों में। इमोशंस इसमें भरा हुआ रहता था। इनका सिद्धांत था कि चेतना पर आधारित था। दूसरी दुनिया की ये बात करने लगते थे, अलौकिक बातें करने लगते थे प्लूटो ने। लेकिन अरस्तु ने प्लेटो के विचारों को व्यवहारिक बना दिया। ये नैतिक तत्वों को साधारण मनुष्य के व्यवहार में के सांचे में ढाला। अरस्तु जो थे प्लेटो के विचार को व्यवहारिक बना दिया और नैतिक तत्वों को साधारण मनुष्य के व्यवहार में ढाला। इनका कहना था कि हमारे अंदर मनोभाव या मनोवेग होते हैं और इनमें एक वेग होता है जो ये बहुत ज़्यादा आवेग होता है।
ये बहुत ज़्यादा दुर्दांत होते हैं। जब मनोवेग दुर्दांत हो जाते हैं तो ये हमसे अनैतिक कार्य करवाने लगते हैं। इन मनोवेग पर आत्मसंयम से नियंत्रण पाया जा सकता है, ऐसा अरस्तु ने कहा। यानी कि हम बार बार आत्मसंयम का अभ्यास करेंगे तो ये हमारी आदत में बन जाएगा और हम लोग नैतिक होते चले जाएंगे। ये हमारे अंदर सद्गुण विकसित होते चले जाएंगे और हम नैतिक होते चले जाएंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि नैतिकता जो होती है हमारी आदत में होनी चाहिए। जो हमारी नैतिकता होती है आदत में होनी चाहिए, स्वतः होना चाहिए, स्वतः फूटनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, ठीक है ना कि हम सोच सोच कर नैतिक बने, ऐसा इन्होंने कहा, अरस्तु ने कहा। अरस्तु के अनुसार जो सद्गुण थे उसकी बात करें तो कहता है कि लोगों के अंदर साहस होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए, खुश मिजाज जॉयनेस होना चाहिए, शिष्टता मैनर्स, विनय या शालीनता मॉडेस्टी, आत्मसंयम सेल्फ कंट्रोल, मर्यादित गर्व, स्वाभिमान होना चाहिए, डिग्निफाइड प्राइड होना चाहिए, प्रत्युन्मुक्ति, हाजिर जवाबदेही, रिपरेटी यानी कि विटी होना चाहिए। लेकिन अरस्तु ने नीति शास्त्र पर किताब लिखी एवं गोल्डन मीन का सिद्धांत दिया। ये तो इन्होंने बताया कि व्यक्ति के अंतर्गत ये सारे सद्गुण होने चाहिए। उसके बाद इन्होंने एक किताब लिखी थी अरस्तु ने नीति शास्त्र पे किताब लिखी थी और उसमें गोल्डन मीन थ्योरी दिया था, स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत, जिसमें कहा गया है कि अतिरेक से बचना चाहिए। जैसे हमारे महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा था, उसी प्रकार इसने कहा कि शुभ और अशुभ के अतिरेक से बचना चाहिए, यानी एक्सेस से बचना चाहिए। साहस होनी चाहिए, दुस्साहस नहीं होनी चाहिए। शिष्टता होनी चाहिए, चापलूसी नहीं होनी चाहिए। उदारता होनी चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए। मर्यादित गर्व हो, दम नहीं हो। उसके बाद विनयशीलता हो, शर्म नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सितार के तार को इतना जोर से कसना नहीं चाहिए कि तार ही टूट जाए और इतना ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए कि उसमें से सुर ही ना निकले। इसलिए मध्यम मार्ग अपनाने के बाद कहा, अतिरेक को नहीं कहा। इसलिए कहते हैं कि जो अरस्तु थे सामान्य आदमी के लिए एक जो व्यवहारिक स्तर पर सद्गुण होना चाहिए उसको बताया है। ठीक रहा, ये रहा अपना अरस्तु। तो इससे हम लोगों ने सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के संबंध में सद्गुण देखा था और भारतीय दर्शन के हिसाब से अब सद्गुणों को देखते हैं। भारतीय संबंध में सद्गुणों को देखें तो बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग है वो सद्गुणों को डिफाइन करते हैं। नोबल एट फोल्ड पाथ, जिसमें कहा गया है कि सम्यक मतलब सही, सम्यक लगा हुआ है इसलिए मैंने इकट्ठा सम्यक लिख दिया। राइट व्यू होना चाहिए, दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए, संकल्प अच्छा होना चाहिए, वाणी सम्यक होनी चाहिए, अच्छी वाणी होनी चाहिए, कर्म अच्छे होना चाहिए, आजीविका लाइवलीहुड बेहतर होना चाहिए, ये नहीं कि कसाई खाना खोलकर काट रहे हैं किसी को। प्रयास अच्छा होना चाहिए, स्मृति माइंडफुलनेस होनी चाहिए और समाधि कंसंट्रेशन बेहतर होना चाहिए, निर्माण की अवस्था प्राप्त हो, स्मृति ज्ञान अच्छा होना चाहिए। ऐसा उन्होंने सद्गुणों के हिसाब से कहा है। और महावीर स्वामी के जो जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं वो सद्गुणों से जुड़े हुए हैं, जिसमें अहिंसा नॉन वायलेंस, सत्य ट्रूथफुलनेस, अपरिग्रह नॉन इक्विजेशन, असंग्रहण करना, अस्तेय नॉट स्टेलिंग यानी चोरी ना करना, और ब्रह्मचर्य चेस्ट लिविंग, ये सद्गुणों से जुड़ा हुआ है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सद्गुण जैन मुनियों के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो महान विचारक होते हैं वर्तमान में, गांधी जी, उनका सद्गुणों के प्रति क्या नज़रिया रहता है। वर्तमान युग के महान विचारक के गांधी जी के संबंध में देखें तो इन्होंने सद्गुणों को डिफाइन करते हुए कहा कि 7 पाप और 11 व्रत सद्गुणों के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं कि 7 पाप जो नहीं करने चाहिए वो सद्गुण आते हैं और 11 व्रत जो होते हैं वो सद्गुण के अंतर्गत आते हैं। गांधी जी अपने अखबार यंग इंडिया के एक अंक में 22 अक्टूबर 1925 के अंक में उल्लेख करते हुए कहा कि आत्मा के बिना सुख, प्लीजर विदाउट कॉन्साइंस, सिद्धांत के बिना राजनीति, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, कर्म के बिना धन, वेल्थ विदाउट वर्क, ब्याज पर काम नहीं करना चाहिए, ब्याज जो है बिना काम का होता है, चरित्र के बिना ज्ञान, कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ, नॉलेज होता चला गया, नैतिकता के बिना व्यापार, यानी कि व्यापार में अगर चोरी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, त्याग के बिना पूजा, आप त्याग नहीं कर रहे हैं, केवल पूजा किए जा रहे हैं, और मानवता के बिना विज्ञान, ये सारे पाप होते हैं। अगर आत्मा के साथ आत्म सुख के अंतर्गत अगर आत्मा
शामिल हो, सिद्धांत के अंतर्गत, राजनीति के अंतर्गत सिद्धांत शामिल हो, धन जो है कर्म के द्वारा कमाया गया हो, ज्ञान के साथ साथ चरित्र का भी डेवलपमेंट हो, व्यापार नैतिकता के साथ हो, पूजा जो हो त्याग के करने के साथ हो, और विज्ञान मानवता के साथ हो, तो वो पाप के अंतर्गत नहीं आएगा, वो सद्गुण होगा। अन्यथा इसके बिना 7 पाप ये दुर्गुण कहलाएंगे, ये अनैतिक कहलाएंगे। यानी मानवता के बिना विज्ञान देखेंगे कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का विस्फोट किया था और ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि इससे मानव का विनाश होते जा रहा। आइंस्टीन भी बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं अपने आविष्कारों को लेकर, क्योंकि वो वहाँ पर मानवता के लिए बहुत कम, मानवता के लिए विनाश का काम किया गया है कुछ जगहों पर। तो ये रहे 7 पाप। अगर ये 7 पाप आप फॉलो कर रहे हैं तो ये अनैतिक हैं, ये दुर्गुण है। इसके अलावा एकादश व्रत में देखेंगे कि सत्य बोलना, अहिंसा ना करना, अहिंसा का पालन करना, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सारे जैन वाले थे 5। उसके अलावा इन्होंने शारीरिक क्षमता को इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो आप लोगों पर बोझ बन जाएंगे। सर्वधर्म समभाव, इक्वालिटी ऑफ रिलीजन को इन्होंने मान्यता दी कि सभी धर्मों को एक समान समझा जाए। स्वदेशी, यूज लोकली मेड गुड्स, उस समय ज़रूरत थी। अस्वाद, कंट्रोल ऑफ द प्लेट, माने प्लेट पर अपना जो स्वाद पर है नियंत्रण रखें, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अस्पृश्यता निवारण, रिमूव अनटचेबिलिटी, और अभयता, फेयरनेसनेस होनी चाहिए। तो ये गांधी जी के अनुसार सारे सद्गुण हैं। अगर इनको फॉलो कर रहे हैं तो आप नैतिक हैं, इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अनैतिक हैं। ये रहा अपना सद्गुण एथिक्स, वर्चू एथिक्स। अब कल हम लोग इसके चौथे पार्ट को देखेंगे। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।